हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी पेपर वन की प्रिपरेशन की। इंग्लिश पार्ट को हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इंग्लिश के ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने वॉइस और नरेशन को जो है वो डिस्कस किया है। इन वीडियोस में जो क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ वो जो अभी रिसेंटली एचपीपीएससी ने कैडर के पेपर कंडक्ट किए थे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो हमारा जो एचपीपीएससी द्वारा कैडर का पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट थे और ऑलमोस्ट 23-25 सब्जेक्ट्स थे। तो उनमें जो इंग्लिश का पार्ट आया था उसकी कंपाइलेशन बना के जो है ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे वॉइस के जितने क्वेश्चंस उन पेपर्स में आए थे, नरेशन के जितने आए थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करें, किस तरह के क्वेश्चन जो है उन एग्जाम में पूछे गए थे। क्योंकि अभी रिसेंटली एचपीपीएससी ने वही एग्जाम कंडक्ट किए हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए गए थे। हिंदी का पार्ट भी मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगी। अभी ये जो है इंग्लिश का पार्ट है। आज के वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी उन क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए थे, जितने भी कैडर के पेपर हुए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल है वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन इसमें जो है वो कुछ टेंस के रूल भी जो है वो इंक्लूड होंगे इन क्वेश्चंस में। क्योंकि ये क्वेश्चंस थे, या तो चूज द करेक्ट सेंटेंस बोला गया था या फिर बोला गया था चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट और इनकरेक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे ही उनको करेक्ट और इनकरेक्ट हम जो है वो चूज कर सकते हैं। आपने ये पार्ट पक्का कर लेने हैं। वॉइस के क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। वॉइस के पहले आपने जो भी उनके रूल्स हैं वो देख लेने हैं, फिर क्वेश्चंस देख लेने हैं, उसके बाद नरेशन देख लेनी है, नरेशन के रूल और क्वेश्चंस देख लेने हैं। मैंने वीडियोस में कोशिश की है कि मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता पाऊँ कि पर्टिकुलर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो ये वीडियो में भी मैं यही कोशिश करूंगी कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है उनको उसी तरह से सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन उससे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने रूल है वो देखने हैं और टेंस के जितने रूल है वो आपको आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेनली वही चीज है कि जैसा सब्जेक्ट होता है, जिस तरह से आई है तो आई के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, या फिर जैसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, ही शी बोलते हैं, उनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही जो है उसके साथ वर्ब लगेगी। लेकिन अब इसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है कि सिंगुलर कौन से और प्लूरल कौन से हैं। दूसरे टेंस के भी कुछ रूल होते हैं, तो वो भी आपको जो है वो समझने हैं, तभी आप इनको जो है आंसर कर पाओगे। इंग्लिश के जितना भी पार्ट है आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। रूल्स हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हैं, ग्रामर हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगे कि अप्लाई किस तरह से करना है। इसलिए कोशिश करना जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ इंग्लिश पार्ट के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप देखना, एनालाइज करना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस भी करना। सबसे पहले क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से जो है करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे बोला गया है हमें जो है टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप मैक्सिमम चीजें देखना, बहुत सारी चीजें जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग है, वैसे वैसे जो है इनको सॉल्व करना है। तो देखो चूज द करेक्ट पूछा गया, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 10 days। यहाँ पे दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 10 days बोला गया है। लेकिन आपको ध्यान होगा सिंस और फॉर जब भी लगाते हैं तो वो कौन सा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, और दे हैव बीन हम मैक्सिमम टाइम जो है हैव बीन हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। इसलिए ये वाला जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे। ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज मधु हैवंट अटेंडेड द ऑफिस यस्टरडे। मधु बोला गया है, मधु के साथ हैव जो है वो नहीं लगेगा यहाँ पे, इसलिए ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वैसे अगर आप इस तरह से देखोगे तो तीनों ही गलत है, नेक्स्ट ही जो है करेक्ट होगा। लेकिन क्यों ये करेक्ट है आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है व्हेन आई लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन हैड ऑलरेडी रीजन।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस वाले, ठीक है। मतलब कि व्हेन आई लेफ्ट दिस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि जब मैं सुबह गया, सन हैड ऑलरेडी रिजन, सन जो है वो ऑलरेडी जो है वो राइज कर चुका था। सो ये पास्ट ऑफ द पास्ट फॉर्म है। तो इसमें जब हम व्हेन आई लेफ्ट लिख रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो सेंटेंस होगा उसमें जो है हम उससे भी पास्ट ऑफ द पास्ट फॉर्म में जाएंगे और वहां पे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उसको जो है वो यूज करेंगे। इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन। तो देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो भी हमारा सेकंड एक्शन होगा ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह से आए कि दो चीजें हो रही हैं, दो काम हो रहे हैं, पहला उसने लेफ्ट किया, दूसरा उसने बोला कि सन एट ऑलरेडी रिजन, दो काम हो रहे हैं। काम एक हो रहा है फर्स्ट एक्शन, एक पहले हो जा रहा है और दूसरा हो रहा है सेकंड एक्शन, यानी कि दूसरा बाद में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। अब हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट एक्शन में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। फर्स्ट एक्शन में हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड एक्शन में सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखोगे आप इस चीज को। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या था, फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, पहले सन राइज कर रहा है ना, फिर वो जा रहा है। व्हेन आई लेफ्ट दिस मॉर्निंग, सन ऑलरेडी राइज हो चुका था। तो इसका मतलब है यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और देखो आप हैड रीजन है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड एक्शन, दूसरा जो एक्शन है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेफ्ट। लेफ्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा उसमें ये चीज होनी चाहिए, नहीं होगी तो वो इनकरेक्ट होगा। इस रीजन की वजह से करेक्ट था क्योंकि यहाँ पे जो है इसी के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ही जो है ये रूल अप्लाई किया गया था, और ये टेंस के रूल है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है फिर से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। इफ यू हैव बीन हंग्री यू कैन ईटन दिस मफिन। जो इफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब आप एक और जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, इफ वाली जो स्टेटमेंट होती है उनमें भी जो है कुछ रूल्स होते हैं। इफ जैसे इफ यू हैव बीन ईटन, यहाँ पे लिखा गया इफ यू हैव बीन हंग्री यू कैन ईटन दिस मफिन। इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें हमेशा इस तरह से होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साइड होगी, और दूसरी साइड जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कहीं पे यहाँ पे अगर ऐसा होता सब्जेक्ट हैड होता और दूसरी तरफ वुड हैव होता है, और देखो यहाँ पे ना ही वुड हैव है ना ही हैड है, और वुड हैव होता तो हैड लगना ही था, ये बोला गया है, लेकिन यहाँ पे हैव लगाया गया है, फिर इस तरह से कोई भी चीज जो है यूज नहीं की गई है। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ वाले सेंटेंस का मैं फर्दर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी इसके और भी रूल होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। सो देन नेक्स्ट जो है व्हेन आई रीच्ड देयर सैन हैड बीन वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स। अगेन पास्ट ऑफ द एक्शन वाला है कि मैं जब वहां पहुंचा तो सैन वहां पे पहले से ही जो है वो वेट कर रहा था। सो व्हेन आई रीच्ड देयर सैन हैड बीन वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स। सो ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी कि जब मैं वहां पे पहुंचा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वहां पे जो है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सैन जो है वो वहां पे फॉर सेवरल आवर्स जो है वो वेट कर रहा था, यहाँ पे फॉर लगा है इस वजह से यहाँ पे आईएनजी का यूज किया गया है। सो ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो वॉटसन हैज अराइव्ड बिफोर आई केम। सो वॉटसन हैज नहीं होना था, यहाँ पे हैड होना था। आप देखो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन वाला ही चल रहा है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो या फिर हैड होना चाहिए, हैड अराइव्ड होना चाहिए था यहाँ पे, तब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इनकरेक्ट हो गया, हैज अराइव्ड, ठीक है। देन ही यूज्ड होगा यहाँ पे, ही के साथ यूज्ड टू टेल मी दैट ही ऑलवेज एडमायर्ड यू। यहाँ पे सेंटेंस में और भी रॉन्ग है, लेकिन यूज देखो आप पहली चीज पकड़ सकते हो। सो ये भी जो है रॉन्ग है, करेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेंटेंस है। हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप बोलोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं थी, आगे भी तो यहाँ पे यूज किया गया है, फॉर सेवरल आवर्स भी तो यूज किया गया है। जब भी आप टेंस पढ़ते हो सिंस और फॉर से पहले अगर कोई भी इस तरह से यूज करते हो तो आईएनजी का यूज होता है। दैट्स व्हाई हियर इज वेटिंग का यहाँ पे यूज किया गया है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट इसके बाद बीन भी इवन वी वॉज बीन की थर्ड फॉर्म है, इस तरह से भी आप देख सकते हो इसको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो वो भी वर्ब, बीन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो इस तरह से आप इसको करेक्ट जो है वो सेंटेंस को बोल सकते हो। नेक्स्ट अगेन बोला गया है करेक्ट सेंटेंस को चूज करो। पहला जो स्टेटमेंट है, बिफोर लॉन्ग टाइम देयर वर डायनासोर ऑन द अर्थ। यहीं पे गलत है, देयर वर डायनासोर्स होना चाहिए था एक तो, क्योंकि बहुत सारे डायनासोर होंगे तब वर लगेगा। दूसरा बिफोर लॉन्ग टाइम, नहीं, हम लॉन्ग टाइम एगो इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यू येट हैव टाइम टू कैच द बस, ये भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेंटेंस करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि लाइन में अरेंज नहीं किया गया। यू येट हैव टाइम टू, येट पहले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ही रन्स टू फास्टली। फास्टली वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, ही रन्स टू फास्ट हो सकता था, लेकिन फास्टली यहाँ पे जो है यूज नहीं होगा। टू भी लगाना, फास्टली भी लगाना, ये दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। देन व्हाइल ही वाज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। ये वाला जो है करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि वॉज आईएनजी लगा हुआ है। जब वो जा रहा था, ट्रक नॉक्ड हिम डाउन, ट्रक ने उसको जो है वो नॉक कर दिया, नॉक्ड हिम डाउन। तो यहाँ पे पास्ट वाला जो है वो इन्होंने फॉर्म लगाया कि जब वो जा रहा था। सो इस वजह से ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको जब भी क्वेश्चंस करने हैं, आपको टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पता होने चाहिए, तभी आप उसको जो है वो करेक्ट कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को करवाने का यही मतलब है कि आपको समझ आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। पीजीटी का जो पेपर बने या एचपीपीएससी के जितने भी एग्जाम के पेपर बने, उनमें इंग्लिश तो सब में पूछी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पुट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो, ऑल द पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर हीना वॉज किल्ड। तो यहाँ पे बोला गया ऑल द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे, ऑल द पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर हीना वॉज किल्ड। तो यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए था, सारे मारे गए हीना को छोड़ के, तो वर होना चाहिए था। जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट एट द इवेंट। जब देखो, ये नन ऑफ द जब भी यूज होगा किसी में से, आउट ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, इस तरह के जब भी सेंटेंस यूज होंगे तो एक बात को ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कि कोई भी गर्ल्स जो है वो, नन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था इवेंट में। वो बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, लेकिन उनमें से एक भी जो है वो प्रेजेंट नहीं था। नन ऑफ द, वन ऑफ द, इस इन सब में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, नन ऑफ द गर्ल्स जो है वो प्लूरल होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली गर्ल्स के ग्रुप में से, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ द गर्ल्स एक भी गर्ल प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे वॉज प्रेजेंट एट द इवेंट होना चाहिए था। ये भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और फिर से इस चीज को ध्यान रखना, नन ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सबको ऐसे लेना कि एक ग्रुप में से एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से वहां पे जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी, वर्ब नहीं वॉज लगेगा। नेक्स्ट इज द कमिटी मेंबर्स। कमिटी मेंबर्स प्लूरल है, हैव गिवन, हैव भी प्लूरल है। सो कमिटी मेंबर्स हैव बोल रहे हैं, सो ये करेक्ट हो जाएगा। हैज यहाँ पे नहीं बोला गया। देन 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी कभी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड डिस्टेंस होगा तो सिंगुलर यूज वर्ड यूज किया जाएगा। 100 माइल्स बोला गया है, चाहे वो 100 माइल्स बोले, चाहे वो 1000 माइल्स बोले, चाहे वो टू, मतलब कि फिक्स्ड टाइम है, फिक्स्ड टाइम। तो जब भी फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, 2 किलोमीटर बोले, 3 किलोमीटर बोले, 4 किलोमीटर बोले, उनके आगे इज लगाया जाएगा, या फिर सिंगुलर फॉर्म जो भी होगी वो लगाई जाएगी। यहाँ पे 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट होना चाहिए था, तो ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा यही है, नन ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, तो नाउन प्लूरल होगा, यानी कि जैसे वहां पे गर्ल्स थी तो वो प्लूरल होगी, ये भी ध्यान रखना। इसके बेसिस पे भी इनकरेक्ट होते हैं सेंटेंस, और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, तभी आपका जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। The next question is again correct sentence choose करना है। When she went there, we found that the tiger is disappeared. तो अगेन आपको ध्यान है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन यहाँ पे हो रहा है। वहां गई तो टाइगर इज नहीं होना चाहिए था, टाइगर पहले डिसअपियर्ड हो गया था, तो ये पास्ट में जो है वो होना चाहिए था। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए थी। देन इट इज हार्ड टू से वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट होगी। देन मैं बताती हूँ दूसरी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं है।
तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेटमेंट है उसको आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ही यूजेस टू प्ले डेली दीज डेज, तो यूजेस नहीं यूज्ड होगा, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इस वजह से। देन नेक्स्ट इज आई एम मोर हैप्पी देन यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे तो सेंटेंस को ही जो है करेक्ट वे में बनाया नहीं गया है, सो इसलिए ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा मोर हैप्पी देन यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे ये जो है वो चेंज होना चाहिए था, आई एम मोर हैप्पी देन यू हैव, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते आई एम मोर हैप्पी देन यू, फिर उसके बाद अगली जो है स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए थी, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए से बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन जो है वो वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। सो जब भी बिफोर वाला जो क्वेश्चन होगा, जब बिफोर आफ्टर इस तरह का बीच में होगा और दो सेंटेंस दिए होगी, उनमें आपको पता है जो चीज देखनी है वो है बिफोर के जो दूसरी साइड में होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और स्टार्टिंग में होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलर टू द जैसे हम पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन कर रहे थे सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी वे में जो है बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बिफोर के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और अगर बिफोर से पहले फ्यूचर टेंस है तो बिफोर के बाद जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ये आपने ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी और आफ्टर में आप उल्टा कर देना, आफ्टर में इधर को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना और इधर को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। सो अब देखो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कहाँ पे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन दोनों में है। देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है क्योंकि ये केम है, सो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी है, मतलब अगर आप रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हो। यहाँ पे अगेन करेक्ट सेंटेंस बोला गया और ये अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मैंने आपको बोला है सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही जो है वो वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही वर्ब होगी। अब आपने ढंग से देखना है इस चीज को, सिर्फ पहले जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। सो द ओनर ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर वेल हेड। ओनर क्या है, सिंगुलर है, फैक्ट्रीज होनी चाहिए थी ऑब्वियसली, फैक्ट्री तो यहाँ पे आएगी ही क्योंकि आगे जो है हमारा प्रोनाउन यहाँ पे जो है वो हमारा जो है प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन आगे जो हमारा रहेगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है आर की जगह इज होना चाहिए क्योंकि ओनर जो है वो सिंगुलर है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो द प्लेजर्स ऑफ नेचर, ऑफ से पहले मैं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट है, सो द प्लेजर्स ऑफ नेचर दैट व्हेन वन कैन एक्सपीरियंस हियर आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। और प्लेजर्स प्लूरल में है तो इसलिए आर जो है वो प्लूरल में होना चाहिए, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड जो है वो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में बताया गया है, लेकिन ये जो है टाइम एंड टाइड जो है यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। सो ये दोनों चीजें किसी के लिए वेट नहीं कर रही है, ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। कुछ चीजें होती है जिनको जैसे हम ब्रेड बटर बोलते हैं तो ब्रेड बटर जो है वो सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है क्योंकि वो साथ में चलने वाली चीज है, लेकिन टाइम और टाइड दो चीजें हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये सिंगुलर में नहीं आना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देन सनाया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एवरीडे। सो यहाँ पे स्नाया इज बिकमिंग बोला गया, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था या फिर मतलब अलग तरीके से सेंटेंस को लिख सकते थे, इस वजह से इनकरेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है, आप देख सकते हो जिसका सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है वर्ब के साथ वो आपका सही होगा आंसर। देन इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है, इनकरेक्ट वैष्णा सिंग्स बेटर देन मी। वैष्णा जो है वो सिंग्स करती है बेटर, देन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो ये इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो यही जो है वो इनकरेक्ट होगा। बाकी का देखो आई के साथ हैव लगता है, ये सही है। आइदर आई और शी इज मिस्टेकन, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सोचेंगे कि ये वाला जो है वो इनकरेक्ट होगा, लेकिन जब भी और वाला वर्ड यूज होता है तो जो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस के ऊपर वर्ब नहीं लगती है, बल्कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है यानी कि आई जैसे यहाँ पे है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो इसके बेसिस के ऊपर जो है वो वर्ब जो है वो लगेगी। सो आई के अकॉर्डिंग इच यहाँ पे आना चाहिए। देन वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल नहीं, ये आपने सुना होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू, अगर तुम सक्सेड होना चाहते हो तो वर्क हार्ड करो। तो यहाँ पे जो है ये अलग तरीके से होना चाहिए था सेंटेंस, तो इनकरेक्ट यहाँ पे जो है वो हमारे पास वैष्णा सिंह बेटर देन मी यही है, बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। वर्क एट लेस्ट यू शुड फेल आइदर आई और शी इज मिस्टेकन, आई हैव ऑलवेज टू द यू। आप देख सकते हो किस तरह से सब्जेक्ट जो है वो एग्री कर रहा है वर्ब के साथ।
एक चीजें हैं सिंगुलर सिंगुलर के साथ, प्लूरल प्लूरल के साथ। यहाँ पे देन का जो है वो अलग सा दिया गया था, सो इस वजह से ये जो है इसका आंसर नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे फर्स्ट देखो यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे यही गलत दिया हुआ, इस तरह से नहीं लिखते हैं। फॉर 5 years वाला था तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए था, हैव बीन लिविंग होना चाहिए था। देन इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू हैड स्केयर्ड फर्स्ट डिवीजन। सो मैंने इफ वाले आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, would have secured a first division. If you had studied hard, you would have secured a first division. ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। Then at the moment the child plays in the garden, तो ये भी गलत है। आप देखो एट द मोमेंट द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन बोला गया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट फिर भी समझ नहीं आ रहा होगा, करेक्ट वाला ढूंढ लो कि ये वाली स्टेटमेंट जो है मुझे सही लग रही है। तो अब आप देखो यहाँ पे सारी चीजें सही थी प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज बीन ING सिंस मॉर्निंग, तो इसलिए ये वाला जो है वो करेक्ट होना चाहिए। देन हमारे पास ये चीज आप देख लो, जब भी इफ वाले सेंटेंस होंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ SES है तो दूसरी साइड विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आप तभी इसको जो है वो सॉल्व कर पाओगे। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर इधर को है तो दूसरी साइड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए इफ वाले सेंटेंस में। देन सिंस वाले सेंटेंस में जैसे हम बिफोर में पढ़ रहे थे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैसे सिंस वाला अगर सेंटेंस आ रहा है तो सिंस से पहले हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बाद में जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर दो सेंटेंस जोड़ रहा है तो पहले हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देन अगेन ये वाला हमने अभी कर लिया, ही इज बीन प्लेइंग सॉसर सिंस मॉर्निंग होना चाहिए। देन चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगेन अब आप देखो यहाँ पे ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड, तो वो हमेशा अपने वर्ड्स को रखता है। ही ऑलवेज केप्ट हिज वर्ड्स यहाँ पे होना चाहिए। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, सो यहाँ पे जो है व्हाट इज द रीजन फॉर एन अर्थक्वेक हो सकता था, ये भी जो है अकॉर्डिंग टू टेंस जो है ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। आपको टेंस के रूल जो है आपको पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। देन यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आप यहाँ पे बोलोगे 2/3 बोला गया, ये तो ज्यादा हो गया, 2/3 तो ज्यादा हो गया, तो प्लूरल में आना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरह से अमाउंट लिखा जाएगा 2/3 है या कुछ भी है, तो जिस चीज का 2/3 है वो सिंगुलर है या प्लूरल वो देखना है। 2/3 किस चीज का है, वर्क का, वर्क यहाँ पे हम सिंगुलर में लेंगे, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। बाकी इसमें आप देख सकते हो बेटरमेंट ऑफ अ पुअर यहाँ पे गलत था तो ये गलत हो जाएगा। और 2/3 क्यों सही है अब आपको समझ आ गया होगा। 2/3 को नहीं देखना है, जिस चीज का 2/3 है उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। देन अगेन यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये पास्ट ऑफ द पास्ट वाला सेंटेंस है। आपको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन वो वाली चीज है, तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप स्टेटमेंट बाकी देख सकते हो, ये आपको देखने में ही लग जाएगा कि गलत है, मतलब पढ़ने में जब आप इनको करेक्ट जो जिस तरह से हम बोलते हैं सीक्वेंस में नहीं बनाया गया। आई एम रीडिंग द बुक दैट माई सिस्टर अबाउट द कमिंग ईयर, तो ये कमिंग ईयर तो आने वाला ईयर होता है, उस बुक को वो नहीं पढ़ सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पायल आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, तो ये भी जो है वो किस तरह से नहीं बन रहा है। दूसरा यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है अगर जब पूछा जाता है, और इसको इस तरह से हम लिख सकते थे इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो वैसे ये गलत है। देन आई शैल नॉट वी यूज द पॉलिथीन एनीमोर, शुड नॉट यूज हम बोल सकते थे, शैल नॉट बी यूज जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास ये आपको समझ लेना है फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट एक्शन स्टार्टिंग में आएगा, फर्स्ट एक्शन का मतलब है जो एक्चुअल में पहले जो है वो हुआ है चीज, उसने पहले लेफ्ट किया है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ लगेगी, बाद में दूसरा इंसान आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके साथ लगेगी। Then again choose the correct sentence. Our teacher always let us share our opinion in the class.
वाज इट ही हु गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच? तो यहाँ पे जो है बी वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, वो सारी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी। देन अगेन नेक्स्ट आई चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ये फिर से पास्ट ऑफ द पास्ट वाले हैं। देख लो पास्ट ऑफ द पास्ट वाली जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा आ रही है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कहाँ पे जो है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और वर्ब की सेकंड। देखो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, व्हेन इट बिगेन टू रेन में बिगेन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो यहीं पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन बाकी चीजों को आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, समीरा इज सो पुअर एंड शी कैन नॉट सेव एनीथिंग, ये स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। देन सोनिया आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज लेट टुडे। तो यहाँ पे भी जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं शो किया गया है। देन माहिरा इज बॉट कलर्स पेंट्स बुक्स एंड एटसेट्रा, हम नहीं लिखते हैं, ईटीसी पहले लिखते हैं, एंड नहीं लगाते हैं, सो ये भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। Then choose the correct sentence again. He gives bad advices. I will not listen. So यहाँ पे बोला गया है कि वो bad advice देता है, तो I will not listen him. तो यहाँ पे जो हम जैसे if में हम कर रहे थे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस होगा तो वो पैरेलल उनमें होना चाहिए। एक जैसा एक साइड में चल रहा होगा टेंस, दूसरी साइड भी वैसा ही होना चाहिए। He does know nothing, does know something about physics. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो इसकी फॉर्मेट है, जिस तरह से इसको फॉर्म किया गया, वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट इन ड्यूरिंग, इन ड्यूरिंग नहीं होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाउट ड्यूरिंग ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन इन नहीं होगा। आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस आवर ऑफ नीड, तो इनमें से ये जो है वो करेक्ट है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश में, जब आप टेंस बार बार करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और ये वाला नहीं है। देन अगेन इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोली हुई है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें जो है वो इंडिकेट करना है। सो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो रहेगी हमारे पास थर्ड वाली, दे हैव बॉट देमसेल्व्स अ न्यू कार लास्ट वीक। तो हैव नहीं, यहाँ पे हैड होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक ली थी, सो इसलिए यहाँ पे हैड बॉट देमसेल्व्स अ न्यू कार होना चाहिए था। इस वजह से ये जो है इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आप उनको देख सकते हो। देन अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करने के लिए बोला है, करेक्ट बोला गया है, तो करेक्ट हमें सेंटेंस चूज करना है। सो ही हैव बीन वीक इन मैथमेटिक्स इन द बिगनिंग। ही के साथ हैज लगता है, हैव नहीं, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बट टाइम यू विल रीच एट होम इन द इवनिंग, यू विल बी रीच हो सकता है, या फिर इस तरह से हम ले सकते हैं, किस टाइम पे पहुंचेंगे, तो विल के साथ वी लगता है, इसलिए ये जो है वो इन करेक्ट सेंटेंस पूछा है, ये इनकरेक्ट हो गया। हर्ष हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे लिखा है, हैज बीन लिखा हुआ है, हैज हर्ष के साथ लगेगा, सिंगुलर है, सो ये वाला जो है स्टेटमेंट सही होगी। विल नॉट यू कम टू माई बर्थडे पार्टी, यहाँ पे विल यू नॉट कम टू माई होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है। देन अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी डोंट, डोंट नहीं, ईएस लगता है सी शी के साथ, एस और ईएस, तो यहाँ पे डजंट होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट हो गया। नाइदर ऑफ देम हैव कम, नाइदर ऑफ, जब भी मैंने ये बोला था कि नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं आया। अब नाइदर ऑफ देम हैज होना चाहिए, कोई भी नहीं आया, एक बंदा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक इंसान भी नहीं आया, सो हैज कम होना चाहिए था। और ये वही चीज है कि नाइदर ऑफ है, या ऐसे करके हम पहले प्लूरल जो है वो होना चाहिए, देम जो है प्लूरल में आना चाहिए, लेकिन उसके वर्ब जो है वो सिंगुलर में ही आने चाहिए। सो ये भी इनकरेक्ट है। आई हैव विजिटेड बॉम्बे, आई के साथ हैव है, ये करेक्ट है। सम बिलीव दैट डेथ इज मोर प्रेफरेबल इग्नोमिनी, सो ये इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस वही इनकरेक्ट है। ये वाला थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है। मिला के देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। देन अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस बोला गया है। श्यामा इज नॉट ओनली रिच एंड नॉट ओनली रिच बट जेनरस ऑल्सो, होता तो ये करेक्ट होता, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। दो चीजों में नॉट ओनली रिच एंड जेनरस नहीं होगा। यू आर नाइदर अगली नॉर स्टूपिड होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। देन इट कांट बी सेड वेदर ही विल सक्सेड दिस टाइम, तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल्ड, लेस्ट यू शुड फेल्ड नहीं, फेल होना चाहिए था यहाँ पे, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। सी वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। सो ये कंप्लीट क्वेश्चंस थे जो कैडर के पेपर में आए थे, डिफरेंट पेपर्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो आप ये एक तरह से ये आइडिया है इस वीडियो में कि किस तरह के क्वेश्चन जो पुट होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो अब आप
जो भी रूल है उनको अच्छे से करो। रूल्स बहुत ज़्यादा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आती है, तो आपको उनके रूल्स जो है अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप जो है इनके क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो। बाकी जो कोई भी क्वेरी रहेगी अगर आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।